द रिकॉर्ड आज मंडे है और इस वक्त रात के 8 बज रहे हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और हम अभी अभी अडयाला से बाहर आ रहे हैं और अडयाला से जो फौरी निजात है उसकी वजह को ये नहीं थी कि तारीख रूटीन में डाल रही थी, अंदर लाइट चली गई और बिजली जाने की वजह से मजबूरन जज साहब को तारीख डालनी पड़ी। इससे पहले हम तकरीबन जब कोर्ट आवर्स खत्म होते हैं, किसी भी मुकदमे के जो कोर्ट आवर्स होते हैं वो 3:30 बजे तक होते हैं और 3:30 बजे के बाद काम नहीं होता। और आपने इससे पहले इस्लामाबाद में कैपिटल टेरिटरी में पहले आप सुन चुके हैं, साइफर के केस में जजेस ने बहुत क्लियरली वजाहत की थी कि कोई भी जज जो कोर्ट टाइमिंग्स हैं और कोर्ट आवर्स हैं उनके बाद काम नहीं करेंगे और हर वो एविडेंस, हर वो शहादत जो कोर्ट आवर्स के बाद रिकॉर्ड की जाएगी वो कलअदम करार होगी। तो पहली बात तो ये कि 3:30 बजे के बाद जो एविडेंस रिकॉर्ड हुई है वो ऑन रिकॉर्ड है कि टाइम क्या है और किस वक्त तक जो है वो एविडेंस रिकॉर्ड हो रहा है इस केस में। ये बात आपको इस चीज का अंदिया देता है कि इमरान खान साहब के लिए एक दफा फिर बहुत प्रेशर बनाया जा रहा है कि उनको तोशाखाना 2 केस, जिसकी अभी समाअत अभी खत्म हुई है और ये समाअत सिर्फ परसों तक के लिए मुलतवी हुई है, उसमें एक दफा फिर बहुत प्रेशर, वही सर्कमस्टांसेस हैं, वही हालात हैं, वही लोकेशन है जो आज से 2 साल पहले थी जब आपके नोटिस में इद्दत निकाह का केस आया, जब साइफर का केस आया। आज पोजीशन ये है कि फाइनली वो तमाम केसेस खत्म हो चुके हैं। वो तमाम केसेस में अब अंदर कैद मुमकिन नहीं है, ना इमरान खान साहब की ना उनकी अहलिया की। तो ताज़ा और नया बंदोबस्त चाहिए और वो ताज़ा और नया बंदोबस्त कैसे मुमकिन हो? वो ऐसे ही मुमकिन है कि एक ट्रांजैक्शन है, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, जिसका नाम तोशाखाना है। उस तोशाखाना को पकड़ के बार बार, जैसे ये पीछे भी गन्ने की मशीन चल रही है, तो जैसे गन्ने को बार बार मशीन के अंदर, वैसे ही तोशाखाना के केस को अब उसका भुस निकल गया। अभी तक जो है ना वो रस नहीं दे रहा, वो केस ना देगा रस, मगर तोशाखाना की प्रोसीडिंग्स खत्म नहीं हुई है, वो चल रहा है नॉन स्टॉप। इसके बाद लगता है कोई सिविल कोर्ट, क्योंकि फौजदारी की तो तमाम अदालतें तोशाखाना पे प्रोसिक्यूट कर चुकी हैं, ECP भी कर चुकी है, नैब भी कर चुकी है, थाना भी कर चुका है और अब FIA कर रही है, तो पीछे कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पीछे रह नहीं गई। तो आज आखिरी गवाह सरकार का, तफ्तीशी अफसर नैब का, आज उसके ऊपर हुसैन मुफ्ती साहब ने बहुत मुफस्सिल जिरा उनके ऊपर की। मैं आपको सिर्फ 2 नुक्ते बता दूं कि आज का अचीवमेंट क्या है। तोशाखाना की आपने इससे पहले भी सुना कि प्रोसीडिंग्स हो रही हैं। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब और उनकी अहलिया की जमानतें मंजूर की तोशाखाना में, तो जो सबसे बड़ा नुक्ता था और सबसे बेसिक नुक्ता था और सबसे शॉकिंग नुक्ता था, वो नुक्ता ये था कि कानून में, देखिए कोई भी जो ट्रायल चलता है कानून के मुताबिक चलता है ना, कानून में जो जुर्म है वो नॉन रिपोर्टिंग है, नॉन डिपॉजिट नहीं है। और इस केस में अपना सरकार का केस है कि दोनों मियां बीवी ने आते ही टाइमली, रिस्पॉन्सिबली जो उनके ऊपर ड्यूटी थी कि रिपोर्ट करते। सो तोशाखाना में उन लोगों की प्रोसिक्यूशन जस्टिफाइड है, एक्शनेबल है, एक्सप्लेन की जा सकती है, जो खुदा न खास्ता बाहर से तोहफा वसूल करें और उसको हजम कर जाएं, बताएं भी ना मुल्क में वापस आके कोई चीज मिली है। ना कि इमरान खान साहब और बुशरा इमरान जिन्होंने आते ही रिपोर्ट किया कि ये तोहफा मिला है, ये उसकी कानूनी वक़्त है, उसकी वैल्यू है, लीगल उसकी, और वो कानून के मुताबिक जो कानून ने कहा कि इतने पैसे जमा करा के आप वो तोहफा हासिल कर ले, वो तोहफा हासिल कर लिया। सो इधर कहीं भी कोई क्रिमिनलिटी नहीं है, कहीं भी कोई जुर्म नहीं हुआ। और आज सबसे पहले तफ्तीशी अफसर जिसने ये सारा मुकदमा इन्वेस्टिगेट किया, उसको सबसे बेसिक और पहला सवाल था कि आपने तोशाखाना पॉलिसी 2018 पढ़ी है जिसके मुताबिक ये तमाम केस चला रहे हैं? तो उसने कहा मैंने वो कानून नहीं पढ़ा और क्लॉज 1 मैंने नहीं देखा। तो जब एक तफ्तीशी अफसर ने एक जुर्म ही नहीं देखा और एक जुर्म ही नहीं पढ़ा, मगर नहीं भी पढ़ा, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनकी मुश्किल आसान कर दी, अपने ऑर्डर में लिख दिया है कि ये जुर्म नहीं है। तो उसके बाद ये केस चलना अफसोस की बात है। मैं साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मायूसी बहुत ज्यादा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया हुआ है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ने तोशाखाना प्रोसीडिंग्स को चैलेंज कर रखा है, जो कि हियरिंग उस दिन मैच्योर होगी या उस दिन लगाई जाएगी जिस दिन जज साहब यहाँ सजा सुना देंगे। सो रात गए तक, देरी तक काम करने का सिर्फ एक ही मकसद सामने आता है कि इसमें हाई कोर्ट की 7 अक्टूबर को होने वाली पेशी से पहले इमरान खान साहब और उनकी अहलिया को एक दफा फिर एक नए केस में सजा सुना दी जाए। लग ये रहा है आसार पूरे हैं और जो अब हम प्रिडिक्ट करते हैं, जो देखते हैं, जो परसीव करते हैं, होता वैसे ही है।
मुआवजा कभी नहीं हुआ। मैंने हमेशा यही कहा है अडयाला से अच्छी खबर कभी नहीं आई और वो मुझे अभी भी आते हुए नहीं लग रही। मगर अफसोस ये है कि अच्छी खबर हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट से अच्छे दिनों में ले लिया करते थे। 26वीं तरमीम के बाद वो केसेस भी नहीं लगते। अब मैं आपकी तवज्जो एक और इशू की तरफ लाना चाहूंगा और उसके बाद मैं चाहूंगा कि फिर फैमिली खान साहब की आपसे बात करें। देखिए, फौजदारी का जो कानून है वो कभी भी मुल्जिमान की जिनके खिलाफ इस्तगासा केस लाता है उनकी गैर मौजूदगी में कभी भी प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। जो नई चीज जो होने जा रही है, जिसको आप ऑलरेडी आज शायद सुबह कवर भी कर चुके हैं, सलमान राजा साहब ने आज बहुत तफसील से इस्लाम पिंडी हाई कोर्ट को उन्होंने अप्रोच किया। इमरान खान साहब के अब जो बकाया ट्रायल्स रह गए हैं, जिसमें अब और कोई चारा नहीं मां सवाए उन केसेस में उनको प्रोसिक्यूट किया जाए, वो 9 मई के केसेस हैं। और अंग्रेजी में बताता हूँ, इट्स नॉट कि दे हैव सेव्ड द बेस्ट फॉर द लास्ट। जो सबसे आसान केस है इमरान खान साहब के लिए अपनी बेगुनाही साबित करना, और सरकार के लिए सबसे मुश्किल केस है वो 9 मई है। सबसे मुश्किल केस 9 मई है। तो उसको आज दिन तक महफूज इसलिए रखा गया कि इसको तब इस्तेमाल करेंगे जब और कोई मुकदमा ना रह जाए। और ये आपको मालूम है, कोई भी केस, कोई भी गवाह, कोई भी शहादत मुल्जिम को सामने रखे बगैर, उसके वकीलों को सामने रखे बगैर नहीं होती। इमरान खान साहब को प्रोग्राम ये लग रहा है कि उनको किसी जज के सामने नहीं ले जाया जाएगा, उनको किसी कोर्ट के सामने नहीं ले जाया जाएगा, उनको किसी गवाह के सामने नहीं ले जाया जाएगा, उनके वकील भी नहीं रहेंगे, और उनको वीडियो लिंक पर एक झलक दिखा के वीडियो कनेक्शन डिस्कनेक्ट करके तो ट्रायल्स 9 मई के ऐसे चलाए जाएंगे। ये बिल्कुल नामंजूर है। ऐसे फौजदारी के ट्रायल्स नहीं चलते, क्योंकि आज दिन तक पाकिस्तान की हिस्ट्री में अगर ऐसा कोई ट्रायल नहीं चला तो फिर अब भी नहीं चल सकता। इस चीज का नोटिस चीफ जस्टिस साहब भी लेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी लेगी, और रावलपिंडी हाई कोर्ट का बेंच जहां पर ये इशू गया है कि आने वाले दिनों में, देखिए मैं आपको सिर्फ ये बताता चलूं जस्ट टू एजुकेट यू कि वीडियो लिंक का कॉन्सेप्ट है, कहां है वो मैं बता देता हूं। कोई फॉरेनर है जो पाकिस्तान नहीं आना चाहता, या किसी की जान को खतरा है, मुल्क से बाहर है, तो वो वीडियो लिंक पर आता है और उसको भी एम्बेसी जाना पड़ता है और वीडियो लिंक होता है। सिविल प्रोसीडिंग्स में वीडियो लिंक हो सकता है, मगर ये सहूलत आज दिन तक पाकिस्तान की जितनी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हुई है, सिर्फ गवाहों के लिए ये सहूलत मैसर है कि वो वीडियो लिंक पर आ जाएं। सिर्फ गवाहों के लिए है। कभी किसी मुल्जिम को वीडियो लिंक पर हाजिरी लेकर किसी ऐसे जुर्म में ट्रायल नहीं चलाया गया जिसकी सजाए मौत हो या उम्र कैद हो। तो वीडियो लिंक पर इमरान खान साहब का 9 मई का ट्रायल करना, ये ऑन द फेस ऑफ इट इज इलीगल, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसको आप ऐसे ही कह लें जो गैर मौजूदगी में ट्रायल चलाया जाता है, जिसको हम एब्सेंशिया बोलते हैं, ट्रायल इन एब्सेंशिया। सो बहुत ये सीरियस एक नई बात है और एक इशू है, और ये एक वे फॉरवर्ड का सरकार ने तरीका सोचा है जिसे मुझे यकीन है कि कोई भी अदालत ऐसे ट्रायल को और ऐसे एविडेंस को कबूल ही नहीं करेगी। मैं आपको आज की मिसाल दे देता हूँ। 5 मरतबा आज 8 बजे तक, सुबह 11 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक 5 मरतबा इमरान खान साहब आगे आए और उन्होंने कहा कि इस गवाह से ये सवाल हो, इस सवाल को वो बात पूछो जो वकील के इल्म में भी नहीं। तो जब तक गवाह के साथ वकील ही नहीं खड़ा, जो आज दिन तक के सेटल्ड रूल्स हैं और सेटल्ड जूरिस्प्रूडेंस है, अगर उसके मुताबिक अब ट्रायल भी नहीं चलना या चलना है तो आधी रात तक चलना है, तो ये नए नए कॉन्सेप्ट्स ना कभी देखे हैं, ना कभी सुने हैं, ना सुपीरियर कोर्ट्स उनको टॉलरेट करेंगी। मगर वो बात तो तब है ना कि अगर सुपीरियर कोर्ट में भी कुछ जाने का मौका रहे, तो ये आधी रात तक केस करना, ये तो मैं कंप्लेन कर ही नहीं रहा कि हमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं हुआ, ये तो मैं कंप्लेन कर ही नहीं रहा कि हम सुबह से ऐसे ही काम कर रहे हैं और अभी भी अगर बिजली ना जाती तो रात 9 बजे तक बाहर हम ना आते।